people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. ईरान अटैक्स पाकिस्तान। किसी ने भी 2024 में ये सोचा नहीं होगा कि ये न्यूज़ भी सुनने को मिलेगा, पर ये एक फैक्ट है। पाकिस्तान भी चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। न्यूज़ आ रहे हैं कि उसकी साइड से भी रिटेलिएशन हो चुकी है। वार अब यूरोप से एशिया और अब तो बगल में ही शुरू होता हुआ दिख रहा है। आप भी इस वार के पॉसिबल रीजंस और सॉल्यूशंस को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अखंड भारत सीरीज भी आएगा, लेकिन ये टॉपिक अभी बूम हुआ है तो इसमें जल्द जुड़ी जानकारी मुझे देनी थी। ऐसे ही टॉपिक्स के जुड़े जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैप्टर 1, व्हाई डिड ईरान अटैक। इजराइल हमास वार के बाद अगर कोई देश सडनली एक्टिव हुआ है तो वो ईरान है। आज ईरान न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ। बलोची मिलिटेंट ग्रुप जसेदल देहा की 2 बेसेस को उन्होंने ढेर किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में इस टेररिस्ट ग्रुप के कुछ मेंबर छुपे हुए हैं, ऐसा ईरान का कहना है। जिन्होंने पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में ईरान पर अटैक किया और 11 पुलिसमैन की डेथ भी हुई थी। ये अटैक पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब हुआ था, लेकिन ये एक लौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है। ऐसे इवेंट जुलाई 2023 में भी हुआ था, जिनमें 4 पुलिसमैन की इसी तरीके से डेथ हुई थी। कौन है जैसल अदल? ये सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो 2011 में फॉर्म हुआ था। इस ग्रुप के लिए पाकिस्तान ईरान को ब्लेम करता है तो ईरान पाकिस्तान को ब्लेम करता है। ईरान का कहना है कि उनकी सोइल पर पाकिस्तान की तरफ से टेरर अटैक्स होते हैं। इससे पहले भी ईरान ने ऐसे एक्शन लिया था बाकी टेरर ग्रुप्स के लिए, लेकिन इस लेवल पर एक्शन ये पहला है। चैप्टर 2, रिएक्शन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम है। वहाँ के पॉलिटिक्स पर पूरा मिलिट्री का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ऐसी सिचुएशन पे अगर ईरान अटैक करता है तो पाकिस्तान चुप तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इस्लामाबाद ने इस अटैक को इलीगल कहा है और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। पाकिस्तान का ये कहना है कि सिविलियंस भी टारगेट थे और इसीलिए पाकिस्तान ये मानता है कि ये उनकी सोवरेनिटी पर अटैक हुआ है। इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी ईरान पर टेररिस्ट आउटफिट्स कहकर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान बलूचिस्तान से अपना बॉर्डर शेयर करता है और बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के हाइडआउट्स को पाकिस्तान ने टारगेट किया है। एटलीस्ट पाकिस्तान ये एक्सक्यूज़ देता है कि उनकी बलूचिस्तान रेवोल्यूशन को दबाने के लिए अब वो ईरान पर ठोकेगा। अब वहाँ पर वो जो भी एक्शन पाकिस्तान लेगा उस पर वो ईरान का एक्सक्यूज़ दे सकता है। चैप्टर 3, वार एंड इट्स साइड इफ़ेक्ट्स। पाकिस्तान और ईरान दोनों न्यूक्लियर पावर से। हमने पिछले भी कहा है कि इन अ वार देयर इज़ नो विनर, देयर इज़ ऑलवेज लूजर एंड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस। दोनों तरफ के लोग मारे जाएंगे, पूरा वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा वर्ल्ड यही चाहता है कि अब कोई न्यू वार ना हो। यहाँ तक कि चाइना ने भी इस सिचुएशन को एस्केलेट ना किया जाए और डायलॉग के माध्यम से सॉल्व करने को कहा है। ईरान काफ़ी समय से वार में पड़ना चाह रहा है क्योंकि ईरान असल में एक सीक्रेट ग्रुप को कंट्रोल करता है जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिनमें यमन के हूथी, लेबनान के हिजबुल्लाह और हमास शामिल है। अब पाकिस्तान पर अटैक ये पूरे वर्ल्ड को ये संकेत है कि ईरान डरता नहीं है और मिडल ईस्ट पर एंटी वेस्ट सेंटिमेंट्स को ये एस्केलेट कर रहा है। चैप्टर 4, कंक्लूजन। इससे हमें दोनों देश के एटीट्यूड को समझ आता है। ईरान को क्रिटिसाइज किया जाए तो इजराइल हमास के वार पर दखलंदाजी करेगा और ग्लोबल ट्रेड को इंटरप्ट कर देगा। तो पाकिस्तान के रिटेलिएशन से ये मिलता है कि वो दुनिया को मैसेज दे रहा है कि वो वीक नहीं है और
वो किसी से डरता नहीं।